प्रियो सुनिए, एक मिस्री व्यक्ति आकर एक हिब्री व्यक्ति को जब मार रहा था, उन्हें देखकर मूसा को लगा कि क्या है ये लड़ाई, क्या है ये झगड़े। हिब्री कमजोर है इसलिए ना, हिब्री गुलाम है इसलिए ना तुम इतना हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें देख लूंगा कहकर वो गया और उस मिस्री को मार डाला। लेकिन उसके दूसरे दिन क्या हुआ जानते हैं? दो इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन लड़ रहे थे? दो इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे। एक मिनट रुको, एक मिस्री व्यक्ति और इब्री व्यक्ति लड़ना बड़ी बात है कहेंगे, या इब्री भाई आपस में लड़ना बड़ी बात है कहेंगे? थोड़ा आप सोचिए। दो दुश्मन आपस में लड़े ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि भाई भाई आपस में लड़े तो निश्चय सोचना है ना। थोड़ा समझ में आए बताऊंगा। दो दुश्मन आपस में लड़े तो देखने वालों को परेशानी होगी क्या? या भाई भाई आपस में लड़े तो देखने वालों को तकलीफ होगी? अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वे बुरी स्थिति में है कहेंगे, या दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं तो वे बुरी स्थिति में हैं? सावधानी से जांचने से मूसा को क्या समझ में आया कि वो मिस्री जो है हिब्री को मार रहा था तो मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन हमारे लोग तो इससे भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उतना ही है ना, हमारे भाई तो इससे भी अधिक बिगड़े हुए हैं। यस फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करें। उस दिन इजरायली लोग बिगड़े हुए थे, मेल के बिना जी रहे थे, संगति के बिना जी रहे थे, एकता के बिना जी रहे थे। इसीलिए तो वे गुलामी का जीवन जी रहे थे, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। ऐसे जीते हुए भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही मूसा उन दोनों के बीच में मेल कराना चाहा, क्यों तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, क्यों ऐसे मारपीट कर रहे हो, गलत है ना। इस तरह कहने से उन्हें क्या कहना है? एक काम कीजिए भाई, हम दोनों के बीच में गलती किसकी है तुम्हें जानकर समझौता करा दो। कहने से अच्छा होता। वे क्या बोले जानते हैं? तू कौन है हमारे बीच में? तुम कौन हो हमारे बीच में? असली में हम दोनों का न्याय करने के लिए तुम्हें कौन नियुक्त किया है? क्यों? जैसे मिस्री को तूने मार डाला वैसे ही हमें भी मार देगा क्या? इस तरह कहने से मूसा को समझ में आ गया, ये लोग मुझे एक अधिकारी के रूप में या फिर इन्हें छुड़ाने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। यस, आपको एक परमेश्वर के जन के रूप में पहचानना है तो, या आपको एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में पहचानना हो, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति के रूप में यदि पहचानना हो तो आप में वो व्यक्तित्व दिखाई देना है। मूसा के क्रोध के कारण, उसके आवेश के कारण, उसके जल्दबाजी के कारण लोग उसे एक अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। प्रश्न, आपके कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको आत्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान नहीं दे रहे हैं? आपको एक अच्छे पिता और माता, पति पत्नी, बेटे बेटी, सेवक और सेविका के रूप में पहचान ना सके, लोगों को आपसे दूर करने वाले अवगुण आप में कौन से है जान लेने से अच्छा होगा। क्या बात है? हम पर अधिकार क्यों चला रहे हो? असली में तुम्हें हमारे ऊपर कौन अधिकारी बनाया? किससे बात कर रहे हैं ये हिब्री लोग जानते हैं? प्रियो, जो सारी विद्याओं को सीखा हुआ था, जो फिरौन का पोता कहलाया, जो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया, जो महान योद्धा था, शूरवीर था, पराक्रमी था, ऐसे व्यक्ति से क्या कह रहे हैं? क्यों, क्या बात है? तुम जोर से बात कर रहे हो क्यों? तुम्हें हमारे पर कौन बनाया अधिकारी? अपना रास्ता तुम देख लो। क्यों इतना नीचा करके बात कर रहे हैं? क्यों इतने बेइज्जती के साथ बात कर रहे हैं? कारण जानते हैं? उसके व्यवहार को देखे हैं इसलिए। भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, इसलिए अपनी चाल चलन की चौकसी रख। पर वचन में, चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तुझे छोटी नजर से ना देखे, कोई तुझे देखकर तुच्छ ना जानने पाए, तुझे नीचा करके बात ना कर पाए। अपने चाल चलन की सावधानी से रक्षा कर तीमुथियुस। तेरे व्यवहार के कारण, तेरे आत्मिकता के कारण ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम कैसे हो अंदाज लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। इसलिए अपने चाल चलन की चौकसी करो। मूसा जैसे योद्धा को, जो हर बात में निपुण था, ऐसे व्यक्ति को देखकर क्या बात है?
तुम्हें किसने बनाया? हमारे ऊपर न्याय? क्यों हमें भी मार दोगे तुम? क्यों इतने उस्ताद हो तुम? क्या है बातें? क्यों इतना नीचा करके बात कर रहे हैं? कारण जानते हैं, उसका क्रोध और उसका आवेश मूसा को हल्का बना दिए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु में विनती करता हूं, चीप मत बनिए। अपने स्थानों में, अपने काम में, आपके खेतों में, आपकी सेवकाई में चीप मत होइए। पवित्र परमेश्वर पिता, मूसा बहुत ही अद्भुत निर्णय को लिया, लेकिन लिए गए निर्णय को कार्य रूप ना दे सके उसका गुस्सा और क्रोध। पिता उसे बहुत ही समस्या और संकट में डाल दिया। पिता वो अकेला हो गया। पिता उसके प्रति आपके उद्देश्य क्या है, योजनाएं क्या हैं, ना जानकर अपने ज्ञान और शारीरिक ताकत को आधार बनाकर इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश करके कितनी बड़ी गलती किया पिता। पिता, हम अपने जीवन में कई बार हम अपने बुद्धि और ताकत के द्वारा बहुत कुछ करने की कोशिश करके नुकसान को, कष्ट को उठाते हैं। हमें क्षमा कीजिए। क्रोध के कारण, आवेश के कारण हम अकेले हो गए हैं पिता, हमें माफ कीजिए। हम कितने पढ़े लिखे हो तो क्या फायदा, कितना कमाए भी तो क्या फायदा, हम कितने सुंदर हो तो क्या फायदा, कितनी संपत्ति हो तो क्या फायदा, यदि हम अपने मन को अनुशासित ना कर पाएं, यदि हम अपने जीव को अनुशासित ना कर पाएं। पिता, ऐसा अभागा जीवन हमारे पास कुछ भी हो उसे अनुभव करने नहीं देता है, हमें अकेला कर देता है। मूसा भी ऐसे स्थिति से बच नहीं पाया। हम कैसे बच सकते हैं? क्रोध मत करो, जलजलाहट को छोड़ दो। तेरे इस आज्ञा को पिता हम पूरी रीति से मानकर आपकी इच्छा के अनुसार जी सकें, ऐसा अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।